मैसेज? हाँ, तो नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं जी? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और प्यारे बच्चे जैसा कि आज हम लोग ने
चलते हैं अपना वीडियो की ओर, है ना? वीडियो का जो पर्पस है सबसे पहले आज का मोटिवेशन हमने लाया है यहाँ पे। प्यारे बच्चे, आज का जो मोटिवेशन है बहुत अच्छा है ना? जो आप लोग को ये मोटिवेशन जीवन में कुछ सिखा दे, तो कुछ नहीं भी सिखा सकता। प्यारे बच्चे, आपके जीवन के लिए बहुत ही अच्छा मोटिवेशन लेके आए हैं, जो आप लोग के बीच, है ना, प्रस्तुत कर रहे हैं। तो प्यारे बच्चे, यह रहा हमारा मोटिवेशन, है ना? ये मोटिवेशन को थोड़ा-सा ध्यान दीजिए, है ना? याद रखना जो संघर्ष से प्यारे बच्चे, याद रखना है जीवन में जो संघर्ष मतलब तो आप लोग समझ ही रहे होंगे, है ना? याद रखना, है ना, जो संघर्ष से परिचित नहीं होता है, वह कभी चर्चित नहीं होता है। प्यारे बच्चे, सही बात है। संघर्ष कीजिए, मेहनत कीजिए जीवन में। जो संघर्ष नहीं किया तो वह दुनिया में किसी से परिचित नहीं हुआ। इसीलिए आप लोग भी पढ़ रहे हैं, पढ़ने के क्रम में संघर्ष कीजिए, मेहनत कीजिए मेरे भाई, है ना? तो मोटिवेशन आप लोग को समझ में आ गया होगा? यस या नो? चलिए, तो प्यारे बच्चे, हम लोग चलते हैं मोटिवेशन आज यहाँ तक खत्म हो गया। मानसी कुमारी सुपर सर, बहुत-बहुत धन्यवाद। तो प्यारे बच्चे, हाँ, एक बार आप लोग से एक बार रिप्लाई है कि मोटिवेशन एक बार बताइए तो। याद रखना जो संघर्ष से कभी परिचित नहीं हुआ तो दुनिया में वह कभी चर्चित नहीं हुआ प्यारे बच्चे। तो इसीलिए जीवन में अपना आप में संघर्ष कीजिए। संघर्ष बहुत अच्छा चीज़ है प्यारे बच्चे। यह बहुत ही लाभदायक चीज़ है जो तुरंत समझ में नहीं आता है। यह कुछ दिन के बाद आता है प्यारे बच्चे। सबसे पहले आप संघर्ष तो कीजिए, तब ना एक दिन आपको कुछ अच्छा मुकाम हासिल होगा। तो प्यारे बच्चे, आप लोग को इस वीडियो में ज़्यादा आपको समय नहीं लिया जाएगा। हम मात्र बोले 45 मिनट आपको घड़ी देख कर के आपको लाइव रहना है प्यारे बच्चे। जो आपसे प्रश्न सवाल पूछा जाएगा यस, नो सवाल-जवाब करना है प्यारे बच्चे हम लोग। ठीक है? तो हम लोग चलते हैं भाई अगला, अगला चैप्टर की ओर। तो हम लोग ने अगला यहाँ पे अपने लिखा है ना? जो देख पा रहे हैं प्यारे बच्चे, सबसे पहले हम लोग जो अभी पढ़ रहे हैं, ये एक्सरसाइज़। ये क्या होगा भाई? एक्सरसाइज़, एक्सरसाइज़ एक्सरसाइज माफ करना प्यारे बच्चे, थोड़ा-सा एक्सरसाइज ऐसे होना चाहिए। एक्सरसाइज प्यारे बच्चे 1.1 का है ना, बेसिक है। क्या है भाई? बेसिक है। क्या समझ में आया? बेसिक। तो प्यारे बच्चे, बेसिक को समझने से पहले मैं उन वीडियो की बात करेंगे जो आज से 2 दिन पहले हमने लाइव को क्लास लिया था। यानी वास्तविक संख्या, वास्तविक वास्तविक संख्या का संख्या का माफ करना प्यारे बच्चे, थोड़ा-सा कीड़ा-मकोड़ा भी है, जो डिस्टर्ब कर रहा है क्लास को। वास्तविक संख्या का पार्ट 1 पार्ट 1 है ना? और वास्तविक संख्या का पार्ट 2 वीडियो अपना चैनल जीनियस ऑनलाइन क्लासेस में व्यवस्थित कर दिया गया है। प्यारे बच्चे, आप लोग वहाँ भी जाइए और वहाँ से भी, है ना, सबसे पहले जो अभी एक्सरसाइज 1.1 का जो बेसिक पढ़ेंगे, यह बेसिक को और ज़्यादा बेहतर आपको कौन बनाएगा? जो आज से हमने कल मतलब आज से 2 दिन पहले हमने पार्ट 1, पार्ट 2 वीडियो अपना चैनल में जो व्यवस्थित किए हैं प्यारे बच्चे, इस वीडियो को जाकर के देखिए और वहाँ जाकर के आपको और ज़्यादा इससे भी बहुत ज़्यादा समझ में आएगा। तो प्यारे बच्चे, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग वहाँ जाएँगे अपना चैनल पे जीनियस ऑनलाइन क्लासेस, वहाँ पे आपको सर्च मारना है ना? कि जीनियस ऑनलाइन क्लासेस वास्तविक संख्या का पार्ट 1 बाय गुरु नानक सर। तो वहाँ पे हम खुद आ जाएँगे प्यारे बच्चे, सबसे पहले मेरा ही नाम आएँगे और वहाँ जाकर के आप लोग इस वीडियो को देखें। चलिए भाई, तो क्या मैं चलूँ अगले अगले दिशा की ओर? तो प्यारे बच्चे, सबसे पहले इसको हम लोग पढ़ने से पहले आपको हमने बताया था एक्सरसाइज़ 1.1 क्या भाई? एक्सरसाइज़ 1.1 इसका हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? इसका हम लोग पढ़ने वाले हैं भाई बेसिक। और थोड़ा-सा गौर से समझिए प्यारे बच्चे, है ना? जीवन में कहता है ना, ज़्यादा बड़ा चीज़ धोखा नहीं देता, बिल्कुल छोटा ही चीज़ धोखा देता है। पता है ना, एक हाथी को कौन विवश कर सकता है? कौन फेरा में फँसा सकता है प्यारे बच्चे? एक चींटी। सोचिए, हाथी उतना वेट, उतना बड़ा, है ना, जानवर हो कर के भी एक चींटी उसको मतलब कहें तो छटपटी लगा सकता है। इसी प्रकार प्यारे बच्चे, मैथ को बनाने के लिए हमारा एक छोटे-छोटे गुण की आवश्यकता होती है, वह गुण आपके पास रहेगा, फिर आप मैथ बनाने में अच्छा ग्रो कीजिएगा, अच्छा समझ में आएगा। तो प्यारे बच्चे, सबसे पहले इस बेसिक को पढ़ने के लिए हम लोग ने
वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या दिखाई पड़ रहा है बाबू आप लोग को? वास्तविक संख्या, इस वास्तविक संख्या का हम लोग है ना क्या पढ़े थे? परिभाषा सारे पढ़ लिए थे। क्या सुकूनो? परिभाषा सारे पढ़ लिए थे। आज वास्तविक संख्या का हम लोग गुण पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे भाई? गुण पढ़ेंगे, है ना? तो अभी आप लोग को अब पता हो गया कि गुरुजी जो अभी हम लोग को पढ़ाएंगे इस वीडियो में, क्या पढ़ाने वाले हैं? वास्तविक संख्या का गुण पढ़ाने वाले हैं। क्लियर है मेरे सुकूनो? तो प्यारे बच्चे, आप लोग सबसे पहले गुण बताने से पहले अगर वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, तो कृपया करके एक बार लाइक कर दें। और थोड़ा-सा चैनल में अगर कोई न्यू है, तो भाई वह थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और प्यारे बच्चे, जितने भी बच्चे जुड़े हैं, वह सब स्टूडेंट अपने दोस्त के पास तक शेयर कर दीजिए। चलिए, आज राजू भी जुड़ा है, बहुत खुशी की बात है। तो भाई, हम लोग यहाँ वास्तविक संख्या सबसे पहले लिखे हैं। वास्तविक संख्या का पूरा इसका डिटेल्स हम लोग पढ़ लिए हैं। अब जो हम लोग पढ़ेंगे वास्तविक संख्या का गुण पढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चे, वास्तविक संख्या का जो गुण होता है, उसका पहला गुण होता है ना यूक्लिड। यूक्लिड विभाजन प्रमेय, या इसी का भाई दूसरा नाम है यूक्लिड विभाजन। यूक्लिड यूक्लिड विभाजन लेमा। प्यारे बच्चे, अब आप लोग को कंफ्यूज नहीं होना है कि यूक्लिड विभाजन लेमा क्या है ना? तो प्यारे बच्चे समझ गए ना? तो वास्तविक संख्या का जो हम लोग अभी गुण पढ़ेंगे प्यारे बच्चे, है ना, मात्र एक ही पढ़ेंगे। है तो ऐसे दो गुण प्यारे बच्चे, हमने एक एक गुण को पढ़ेंगे, मात्र एक गुण का ही चर्चा करेंगे, बहुत बेटर रहेगा। अगर दूसरा गुण जानिएगा तो जरूर आप लोग को मैं बता सकता हूँ। अंक गणित की आधारभूत परिचय दिया है प्यारे बच्चे। अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। अंक दूसरा भी है ना, अंक गणित की आधारभूत, एक साथ होना चाहिए प्यारे बच्चे, माफ करना थोड़ा सा, यहाँ पे एक साथ होना चाहिए। आधारभूत, आधारभूत प्रमेय। तो प्यारे बच्चे, अभी जो हमको सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है किसको? यानी एक नंबर को पूरा डिटेल्स के बारे में जानेंगे प्यारे बच्चे। क्या आप लोग जानने के लिए उत्सुक है कि गुरुजी हमें भी सिखाइए? चलिए, कोई नया आदमी जुड़े हैं क्या? चलिए भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। तो सबसे पहले अगर वीडियो के साथ आप लोग अंत तक बने रहिए, है ना? और मैं 1.1 पार्ट को ले जा रहा हूँ आप लोग के सामने। और सबसे पहले ये वीडियो में जो भी त्रुटि होगा आप लोग के द्वारा क्षमा माँग लिया जाएगा। और लेकिन वीडियो आपको समझाएँगे हम बिल्कुल विस्तारित रूप से, एकदम बिल्कुल ज़ीरो लेवल से कहें। तो प्यारे बच्चे, आपको यह जो वीडियो बताने वाले हैं बिल्कुल ज़ीरो लेवल से है। और उसके बाद अगर आप चैनल में न्यू है तो कम से कम एक बार सब्सक्राइब कर दें। अगर दोस्त के पास शेयर-वेयर करते हैं तो दोस्त के पास थोड़ा-सा शेयर-वेयर भी कर दीजिए। तो प्यारे बच्चे, आप लोग को समझ में आ गया होगा, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का ही एक दूसरा सा उपनाम है भाई, यूक्लिड विभाजन लेमा। क्लियर है मेरे सुकूनों? तो प्यारे बच्चे, सबसे पहले यूक्लिड विभाजन प्रमेय को, है ना, या यूक्लिड विभाजन लेमा को जानने से पहले आप लोग को पता होनी चाहिए सबसे पहले परिमिका और प्रमेय में अंतर। प्यारे बच्चे, सबसे पहले इसको जानने से पहले और प्रमेय में अंतर, क्या भाई आप लोग को यह पता होनी चाहिए? पता होगा? तो प्यारे बच्चे, जिसको भी पता है तो कृपया करके थोड़ा-सा मिलाइएगा, आपको फिर से बताया जा रहा है। जिसको भी अगर पता नहीं है तो कृपया करके वीडियो के साथ आप लोग बने रहिए। तो परिमिका क्या है ना? परिमिका क्या है? और प्रमेय क्या है? सबसे पहले हम बात करने वाले हैं प्यारे बच्चे प्रेमिका। प्रेमिका क्या है? प्रमेयिका। तो प्यारे बच्चे, परिमिका किसे कहते हैं? पहले इसका परिभाषा समझिए, है ना? जिस हिसाब को बनाने के लिए किसी दूसरा प्रमेय की आवश्यकता होती है तो उसे हम लोग प्रमेयिका कहते हैं। समझ में आ गया भाई? है ना? इसका थोड़ा-सा डेफिनेशन कर दें तो और बेटर रहेगा, है ना? किसी किसी हिसाब को बनाने के लिए हिसाब को बनाने के लिए बनाने के लिए, है ना? किसी हिसाब को बनाने के लिए दूसरे दूसरे है ना प्रमेय की आवश्यकता आवश्यकता होती है होती है
तो उसे भाई हम लोग क्या कहते हैं, प्रमेयिका कहते हैं। क्लियर है मेरे स्टूडेंट? आपको समझ में आ गया है परिमिता किसे कहते हैं? यस या नो? यस या नो? थोड़ा सा अपना अपना राय जरूर दे चैटिंग बॉक्स में। रामलाल मुर्मू भी आए, सब कोई अपना अपना। बहुत बच्चे फिर लाइव में आए, फिर अटेंडेंस बढ़ाए, फिर भाग गया। चलो, इसका भी निराकरण मैं बहुत जल्दी कर रहा हूँ। तो प्यारे बच्चे, क्या आप लोग ने सुना? क्या आपको सुनाए? प्रेमिका किसे कहते हैं? किसी हिसाब को बनाने के लिए दूसरे प्रमेय की आवश्यकता हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रेमिका कहते हैं। जैसे प्यारे बच्चे, है ना, जैसे एग्जाम्पल के लिए हम लोग एकदम घरेलू जीता जागता उदाहरण उठाएंगे। प्यारे बच्चे, जैसे, है ना, इसको एक उदाहरण ऐसे समझे, मॉडिफाई समझते हैं आप लोग? मॉडिफाई, मॉडिफाई मतलब होता है कि अगर मान लीजिए हीरो गाड़ी है, मॉडिफाई मतलब अगर हीरो गाड़ी है, हीरो गाड़ी है, उसको मॉडिफाई करके, है ना, उसका डिस्प्ले बदल उदल करके प्यारे बच्चे अपाची में बदल दिए। क्या आपको समझ में आया भाई? है ना? परिमेका किसे कहते हैं? किसी हिसाब को बनाने के लिए किसी दूसरे, मतलब किसी भी हिसाब को बनाने के लिए किसी दूसरे प्रमेय की आवश्यकता होती है तो हम लोग भाई उसको क्या कहते हैं? परिमिका कहते हैं। यस या नो? यस या नो भाई? अगर जैसे ही हम लोग अगर समझे, है ना, कि जैसे मान लीजिए हीरो गाड़ी है ना, उस गाड़ी को हम लोग मॉडिफाई करके किस में बदल दिए? अपाचे में बदल दिए। बस अभी यहाँ पे ये ऐसा ही उदाहरण समझना है। मान लीजिए यह मेरा शर्ट है, ग्रीन कलर का है, इसको मॉडिफाई कर दिया हमने, व्हाइट में बदल दिया, है ना? बस यही समझिए प्रेमिका का अर्थ। क्या प्यारे बच्चे आपको यह समझ में आया? यस या नो? अपना राय भी जरूर दीजिए भाई। यस या नो? चलिए, अनरजीत जी लिखे हैं यस सर, और कुछ लिखे हैं भाई? यू भी कैसे लिखते हैं? चलिए, तो प्यारे बच्चे यह परिभाषा आपको समझ में आ गया? यस या नो? यस या नो भाई? चलिए, न तो कमेंट आ रहा है, नहीं तो कुछ आ रहा है। ये लोग बहुत बहुत सिस्टम गंभीर है। चलिए, यहाँ तक समझ में आ गया। उसके बाद भाई हम लोग चलते हैं प्रमेय किसे, है ना? प्रमेय किसे? तो प्यारे बच्चे, है ना, हम लोग चलते हैं किसी और प्रमेय की ओर। थोड़ा-सा ध्यान से देखिएगा। अब हम लोग प्रमेय का डेफिनेशन करेंगे। प्रमेय, इसको अंग्रेजी में प्यारे बच्चे थ्योरम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? थ्योरम कहते हैं प्यारे बच्चे। तो आप समझिए कि प्रमेय यानी इंग्लिश में थ्योरम किसे कहते हैं? समझ में आ गया प्यारे बच्चे? तो समझिएगा इसका परिभाषा, जो खुद से वह प वह परिमेय या वह नियम जो खुद से तैयार किया गया हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? परिमेय कहते हैं। फिर से एक बार समझ लीजिए, वह नियम या वह गुण या मतलब वह नियम या वह गुण जो खुद से तैयार किया गया हो, तो उसे परिमेय कहते हैं। समझ में आ गया भाई? परिमेय किसे कहते हैं? थोड़ा-सा एग्जाम्पल देंगे तो और ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे प्यारे बच्चे, आप लोगों ने नाम सुना होगा पाइथागोरस प्रमेय का। पाइथागोरस महोदय नाम करके एक मतलब गणितज्ञ हुआ करते थे। समझ गए ना? हम लोग का गुरुजी ने बताया करता था, है ना? कि मतलब पाइथागोरस नाम करके एक गणितज्ञ हुआ करते थे। वह एक गर्मी के मौसम में प्यारे बच्चे किसी ठंड के छाँव में जाकर के बैठा। कहाँ बैठा? ठंड के छाँव में बैठा। उनको भाग्य से एक क्या मिल गया भाई? रस्सी मिल गया। उस रस्सी में उन्होंने गिट्ठा बाँधा। गिट्ठा आप लोग समझ रहे हो, है ना? गिट्ठा बाँधा। मान लीजिए 1 हाथ की रस्सी मिला, उसमें वह गिट्ठा बनाया। उस गिट्ठे को मतलब 3 फुट की सहायता से, 1 फुट यहाँ ठोक दिया, 1 फुट यहाँ ठोक दिया, 1 फुट यहाँ। ये मतलब 3 फुट की सहायता से प्यारे बच्चे, है ना? उस रस्सी को इस तरह से क्या कर दिया? घुमा दिया। समझ गया ना? तो एक समकोण त्रिभुज बन गया। अब उस गिट्ठे को वह गिना, कौन गिना? है ना? पाइथागोरस। वह गिट्ठे को क्या गिना, है ना? तो गिना तो प्यारे बच्चे, गिना तो, है ना? इधर इधर वाला में ज़्यादा गिट्ठा। तो आप लोग को जब इधर वाला में ज़्यादा गिट्ठा होने के रीज़न में प्यारे बच्चे, आप लोग को सबसे पहले हमने एक गुण बताया होगा, मैथ जब पढ़ाते होंगे, है ना? पाइथागोरस प्रमेय का, तो हमने इसको P कह सकते थे, इसको Q, इसको R कह सकते हैं। यस या नो भाई? है ना? तो अगर यदि इसको जो तिरछा है भाई, है ना? तो इसको हम लोग क्या कहते हैं भाई? कर्ण कहते हैं। है ना? और इसको भाई जो सोया है इसको आधार कहते हैं, शॉर्ट में इसको बी कहते हैं, बेस, है ना? इसको प्यारे बच्चे लंब या ऊंचाई कहते हैं, लंब या ऊंचाई कहते हैं भाई, जिसको हम लोग शॉर्ट में एच कहते हैं। क्लियर है प्यारे बच्चे? तो अब यहाँ पे उन्होंने इस तरह का नियम का मतलब जैसे ही ये 3 फुट को ठोका और वह मतलब रस्सी को इस तरह से घुमा करके बांध दिया प्यारे बच्चे, सबसे पहले देखा कि वह कर्ण का स्क्वायर होता है, कर्ण का स्क्वायर होता है और वह बराबर होता है लंब के स्क्वायर के, लंब के लंब के स्क्वायर प्लस, है ना, आधार के स्क्वायर के
बराबर होते हैं। फिर से एक बार समझ लीजिए प्यारे बच्चे, है ना? पाइथागोरस महोदय गर्मी के समय में गया और वह ठंडे छाँव में बैठा, उसको एक हाथ में रस्सी मिला, उस रस्सी में गिट्ठा बाँध दिया प्यारे बच्चे। गिट्ठा बाँधने के बाद उस उसको यानी 3 फुट की सहायता से एक समकोण त्रिभुज बना दिया और इस तरह से जैसे ही बना प्यारे बच्चे तो देखा कि किधर कर्ण वाला में ज़्यादा गिट्ठा है या मतलब लंब वाला में या आधार वाला। तो प्यारे बच्चे सबसे पहले देखा कर्ण वाला में सबसे ज़्यादा गिट्ठा मिला उनको, है ना? उसके बाद लंब, उसके बाद आधार, तो दोनों दोनों में सेम प्रकार का गिट्ठा था प्यारे बच्चे। तो इन्होंने एक एक सूत्र का प्रतिपादन कर दिया, जिसे हम लोग बोलते हैं कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। क्लियर है प्यारे बच्चे? यहाँ तक आपको समझ में आ गया? यस या नो? यस या नो? तो प्यारे बच्चे, इसका थोड़ा-सा हम लोग डेफिनेशंस कर लेंगे, है ना? इसका थोड़ा-सा हम लोग डेफिनेशन कर लेंगे कि प्रमेय किसे कहते हैं। तो प्यारे बच्चे, प्रमेय किसे कहते हैं? जो मतलब, है ना? जो खुद से तैयार किया गया हो, जो खुद से तैयार किया गया हो, तो उसे प्रमेय कहते हैं। प्रमेय इंग्लिश में थ्योरम कहते हैं, है ना? क्लियर है मेरे सुकून? यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको, है ना? जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर यदि जाना जाए, एग्जाम्पल के लिए वही पाइथागोरस का नियम को जानिए, पाइथागोरस गोरस महोदय के नियम। क्या प्यारे बच्चे, आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा परमेका और प्रमेय में अंतर क्या होता है? तो परमेका का एक बार रिकैप कर देते हैं प्यारे बच्चे। परमिका का अर्थ यह हो गया कि जो जिसको बनाने के लिए किसी अन्य हिसाब की सहायता लेना पड़ता, और प्रमेय का मतलब होता है जिसको खुद से तैयार हुआ। क्या प्यारे बच्चे, आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा? अब हम लोग बात करते हैं भाई यूक्लिड विभाजन प्रमेय, यूक्लिड विभाजन प्रमेय या लेमा, ठीक है? तो 1 नंबर का हम लोग डेफिनेशंस के साथ प्यारे बच्चे पढ़ेंगे, बहुत मज़े से, और ये अंक गणित हम लोग बाद में जानने का प्रयास करेंगे। तो चलते हैं आगे। आगे जाने से पहले प्यारे बच्चे, हम लोग क्या भी पढ़ने वाले हैं? यूक्लिड यूक्लिड तो यहाँ समझेंगे यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन विभाजन यूक्लिड विभाजन, ठीक है? प्रमेय, प्रमेयिका, परिमिका समझेंगे, है ना? यूक्लिड विभाजन परिमिका, इसी का नाम है यूक्लिड विभाजन, है ना? यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन लेमा। क्लियर है बाबू? यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो प्यारे बच्चे, यह दोनों, है ना, इसी का उपनाम है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का ही कैसा नाम है? उपनाम है यूक्लिड विभाजन लेमा। तो इसको थोड़ा सा समझेंगे, यूक्लिड क्या है? तो प्यारे बच्चे, यूक्लिड एक गणितज्ञ हुआ करते थे। यूक्लिड एक गणितज्ञ हुआ करते थे। और विभाजन क्या है भाई? विभाजन विभाजन मतलब होता है भाग देना। क्या देना? भाग देना, भाग देना। और परिमिका का मतलब होता है ना, थ्योरम, यानी कि प्रमेय। क्लियर है प्यारे बच्चे? यहाँ तक समझ में आ गया, है ना? तो अब थोड़ा सा इसका डेफिनेशन को देखेंगे। यूक्लिड मतलब क्या बताएं भाई आपको? यूक्लिड मतलब बताएं गणितज्ञ, और विभाजन मतलब क्या बताएं? भाग, है ना? और परिमिका का मतलब बताएं थ्योरम। समझ में आ गया प्यारे बच्चे? यहाँ तक कोई दिक्कत? तो इसका हम लोग थोड़ा सा डेफिनेशन की ओर चलेंगे, इसका डेफिनेशन को करेंगे कि क्या है। तो प्यारे बच्चे, सबसे पहले हम लोग अभी पढ़ेंगे यूक्लिड विभाजन, है ना, परिमिका किसे कहते हैं, इसका परिभाषा समझ में आ गया। यूक्लिड विभाजन परिमिका किसे कहते हैं, हम लोग इसको बोलेंगे यूक्लिड महोदय ने, थोड़ा सा प्यारे बच्चे माफ करना, मिस हो गया, है ना? यूक्लिड विभाजन परिमिका किसे कहते हैं, तो हम लोग इसका डेफिनेशन को समझेंगे प्यारे बच्चे। थोड़ा सा कॉपी पेन उन लेकर के बैठे हैं कि नहीं आप लोग? कॉपी पेन वगैरह लेकर के बैठिए शांति से आप लोग, और अच्छा से इसका थोड़ा सा नोट नोट करते जाइए। अगर समझ में नहीं आएगा मेरे सुकूनों, तो आपको हमने लिख करके समझाएंगे, घबराना नहीं। तो प्यारे बच्चे, है ना, यूक्लिड विभाजन परिमिका किसे कहते हैं, इसका थोड़ा सा समझेंगे। यूक्लिड क्या था? एक गणितज्ञ का नाम था, गणितज्ञ का नाम था। तो यूक्लिड महोदय ने गणित से संबंधित
यूक्लिड महोदय ने, गणित नहीं प्यारे बच्चे, यूक्लिड महोदय ने, यूक्लिड महोदय ने भाग से संबंधित एक नए, है ना, एक नए, है ना, नियमों का प्रतिपादन किया, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका कहते हैं। क्लियर है प्यारे बच्चे? यूक्लिड विभाजन प्रेमिका किसे कहते हैं? फिर से सुनेंगे, है ना। यूक्लिड महोदय ने भाग से संबंधित एक नए नए नियमों का प्रतिपादन किया, खोज किया या आयाम दिया प्यारे बच्चे, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका कहते हैं। क्लियर है मेरे सुपुनो? क्या आपको यहाँ तक समझ में आया? यस या नो? चलिए, इसको थोड़ा-सा हम क्या करते हैं, लिख देते हैं। चलिए लिख दें? चलिए लिख देते हैं, थोड़ा-सा अच्छा होगा। तो प्यारे बच्चे, है ना, यूक्लिड महोदय ने भाग से संबंधित नए नियमों का प्रतिपादन किया। जिसे यूक्लिड विभाजन प्रेमिका कहते हैं। क्लियर है मेरे सुकूनों? आपको यहाँ से परिभाषा से पूरा समझ में आ गया होगा? यस या नो भाई? यस या नो? तो प्यारे बच्चे, आपको यहाँ तक समझ में आ गया परिभाषा? तो प्यारे बच्चे, जब आपको यह समझ में आ गया, और एक थोड़ा छोटा-सा बेसिक है प्यारे बच्चे, है ना? वह बेसिक है, सबसे पहले आपको पढ़ाया गया होगा इस टाइप का हिसाब, इस तरह का स्ट्रक्चर आपको पढ़ाया गया होगा। कितने क्लास में, मैं आप लोग को तो याद नहीं होगा, मैं थोड़ा-सा याद दिला दूँ, है ना? तो प्यारे बच्चे, यह 6th क्लास में पढ़ाया हुआ, है ना? 6th क्लास में पढ़ाया जब जा रहा था, तो इसको हम लोग बीच वाला को क्या बोलते थे? भाज्य बोलते थे, है ना? और इसको क्या बोलते थे भाई? भाजक बोलते थे। क्या बोलते थे? भाजक बोलते थे। और साइड वाला को क्या बोलते थे? भागफल बोलते थे। भागफल बोलते थे। और निचले वाला, नीचे जो बचा, इसको क्या बोलते थे भाई? शेषफल कहते थे। शेषफल कहते थे। क्लियर है मेरे सुकून? समझ में आ गया होगा? तो प्यारे बच्चे, जब हम लोग जिस गुरु के पास क्लास 6 में पढ़ते थे, उन्होंने हमको तभी यह चीज़ क्या किया, यह चीज़ थोड़ा-सा हमको डील करके, मतलब इतना ही बताया कि प्यारे बच्चे, भाग जाँच करने का नियम आपने जानता है? तो प्यारे बच्चे, जब हम 6th क्लास के गुरु के पास पढ़ते थे, तो आपको भाग सिखाने का नियम बस यही बताया था कि यह देखो, आपको हम भाग जाँच करने के लिए एक नियम बताते हैं। यह 6th क्लास का गुरुजी जो हम लोग को सिखाए थे, वह सूत्र बता रहे हैं। है ना? तो उन्होंने हमको बताया था कि भाज्य बराबर भाजक भाजक, है ना, गुना भागफल। थोड़ा-सा प्यारे बच्चे, इसको हम ऊपर कर दें। यहाँ से इसका लिख देते हैं। चलिए, तो हम लोग क्या बोले थे? भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस, है ना, शेषफल। हम लोग जब 6th क्लास में पढ़ते थे, तो गुरुजी ने हमको यह नॉलेज दिए थे, है ना? लेकिन जब हम लोग मैट्रिक में आज पढ़ रहे हैं, मैट्रिक में गए, तो हम लोग को गुरुजी आज, मतलब जो 10th का दृष्टि है, उस दृष्टि से बताया जा रहा है कि प्यारे बच्चे, कि ये जो भाग बोलते थे ना जो 6 में, आज उसको मॉडिफाई कर दीजिए। जैसे अभी आपको हम बताए थे, हीरो गाड़ी को आप अपाची गाड़ी में मॉडिफाई कर दीजिए। वैसा होता भी है, जैसे हमने बताया था। और दूसरा उदाहरण, ये शर्ट मेरा ग्रीन है भाई, इस ग्रीन शर्ट को, है ना, व्हाइट में एक्सचेंज कर दीजिए, बदल दीजिए। क्या हमने ऐसा बताया? तो उसी तरह प्यारे बच्चे, है ना, एक वही यूक्लिड महोदय हुआ करता था, गणितज्ञ, समझ रहे हो? यूक्लिड महोदय गणितज्ञ हुआ करता था। उन्होंने कहा कि प्यारे बच्चे, आपको 6 में इस तरह से पढ़ाया गया, लेकिन अब जब मैट्रिक में जब गए, है ना, तो मेरा नियम एक और अदर बन गया। उसका नियम का नाम था ए बराबर, है ना, बी क्यूब बी, ए बराबर, है ना, यानी प्यारे बच्चे, भाज को, है ना, शॉर्ट में ए कहें, और भाजक को यूक्लिड महोदय बी कहा, और भागफल को मेरे सुकूनों, है ना, क्यू कहा, और मेरे लाडलों, है ना, शेषफल को आर कहा। क्लियर है प्यारे बच्चे? है ना? यानी कि यह नया आयाम दिया, कौन? यूक्लिड महोदय ने। हम लोग तो यह जानते थे, यह सूत्र से हम लोग पहले भी जानते थे, 6th क्लास में भी जानते थे।
लेकिन जब 10th में गए वहाँ पे एक गणितज्ञ मिल गया यूक्लिड महोदय, उन्होंने इस हिसाब को यानी इस सूत्र को जो देख रहे हैं भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, इस सूत्र को मॉडिफाई कर दिया। मॉडिफाई करने का मतलब हो गया भाज्य को वह ए कहने लगा और भाजक को बी कहने लगा और भागफल को क्यू कहने लगा और शेषफल को भाई आर कहने लगा। क्लियर है? समझ में आ रहे हो भाई? यस या नो? समझ में आ रहा है? चलिए, तो प्यारे बच्चे अब इसको थोड़ा-सा इन्होंने है ना विस्तारित ढंग से कहने लगा। कौन? यूक्लिड महोदय ने कहा कि ए बराबर है ना बी क्यूब प्लस आर। ये कौन महोदय कहा भाई? यूक्लिड महोदय ने कहा। क्लियर है? क्लियर है मेरे सुकुनो? ये कौन कहा? यूक्लिड महोदय ने। तो प्यारे बच्चे उन्होंने कहा है ना कि इससे हम लोग एचसीएफ भी याद कर सकते हो भाई। क्या ज्ञात कर सकते हैं? एचसीएफ। इसी का शॉर्ट हिंदी नाम है मॉसो। मॉसो ज्ञात कर सकते हो। समझ में आ गया प्यारे बच्चे? कोई दिक्कत? आपको समझ में आ गया सबको? यस या नो भाई? यस या नो? यस सर। यस सर पिंटू कुमार जी लिखे हैं। तो प्यारे बच्चे आपको यहाँ तक समझ में आ गया है ना कि यूक्लिड महोदय ने किसको क्या करके दिया। इसका हमने एक वो ट्रिक भी बनाया है भाई। इसको हम लोग सूत्र में अब आप मैट्रिक में अगर कोई पूछे प्यारे बच्चे कि एचसीएफ का सूत्र आपको क्या होता है, तो आपको यही बोलना है कि गुरुजी है ना ए बराबर बी क्यूब प्लस आर होता है। 10th क्लास की दृष्टि से प्यारे बच्चे अब हम लोग को बोलना है ए बराबर बी क्यूब प्लस आर। इसका एक ट्रिक भी बना है प्यारे बच्चे, इस सूत्र का एक ट्रिक भी बनाया है। उसका एक ट्रिक का नाम क्या है आप लोग जानना चाहोगे? यस या नो? यस या नो भाई? जानना चाहोगे? यस, यस, बहुत अच्छा। तो प्यारे बच्चे अब इसका एक ट्रिक के आधार पे बोलेंगे कि ए है ना, ए का मतलब ए, बी मतलब बे, की मतलब क्यों, प्लस है तो प्लस दे देना, आर से रोता है, यानी ए बे क्यों रोता है, ए बे है ना, ए बे क्यू से क्यों, आर से रोता है, ए बे क्यों रोता है। क्लियर है प्यारे बच्चे? अब आप लोग आसानी से बता सकते हो कि हाँ, कि अब हमको इसको कैसे बोलना है। तो प्यारे बच्चे यूक्लिड महोदय का अगर कोई आपको नियम अगर सूत्र पूछे प्यारे बच्चे, तो आपको एकदम बिल्कुल बोलना है, "ए बे क्यों रोता है?" क्लियर है? है ना? चलिए, क्या प्यारे बच्चे ट्रिक आप लोग को कैसा लगा? ट्रिक आपको भाई कैसा लगा? ट्रिक कैसा लगा? है ना? ट्रिक अच्छा लगा? यस या नो? अच्छा अगर अच्छा लगा है तो वो लिखें गुड, अगर नहीं लगा है तो वह लिख दें नो। तो कमेंट में कोई फोकस नहीं कर रहे हैं भाई। यहाँ पे जुड़ चुके हैं सचिन कुमार, यस सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और किसी को अच्छा नहीं लगा ये सूत्र? तो प्यारे बच्चे और इसी को यानी इसी सूत्र को ए बराबर बी क्यू प्लस आर जो है इस ट्रिक के आधार पे ए बे क्यों होता है इसको ऐसे बोलते हैं। और इसी का और एक दूसरा भी सूत्र बहुत ऐसे सर हैं, बहुत ऐसे यूट्यूब में भी सर फेमस है जो आपको पढ़ाएंगे ए बराबर डी क्यू प्लस आर। तो प्यारे बच्चे आपको कंफ्यूजन नहीं होना है ना। ए बराबर डी क्यू प्लस आर यानी कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर को हम लोग या बोल सकते हैं या है ना दूसरा भी बोल सकते हैं ए बराबर डी क्यू प्लस आर। क्लियर है भाई? क्या आपको समझ में आ गया? चलिए, यहाँ तक समझ में आ गया है प्यारे बच्चे। अगर वीडियो को अब आप तक को अगर आप लोग अगर यदि है ना भूल से भी कहीं हो सके लाइक वाइक नहीं किए हैं, कृपया लाइक कर दीजिए और अपने दोस्त के पास शेयर वेयर कर दीजिए। क्लियर है मेरे सुपुत्र? अब हम लोग चलते हैं अगली ओर। तो अगला थोड़ा-सा प्यारे बच्चे और मात्र ज़्यादा वीडियो अब ज़्यादा नहीं है बड़ा, बिल्कुल शॉर्ट है ना? उसको समझ लिए थोड़ा, चलते हैं। तो आगे अब क्या दिया है? तमिल लो नोट में क्या गुण होता है? यह जो आर है ना भाई, यह आर है ना? यह जो आर है ना, यह बड़ा और बराबर होता है 0 से, ठीक है? और डी से छोटा होता है। याद रखना है प्यारे बच्चे, है ना? कि हमको गुरुजी ने एक चीज़ नोट में बताए थे यूक्लिड विभाजन प्रमेय में, है ना? कि आर का जो वैल्यू होता है बड़ा और बराबर 0 से होता है और डी से प्यारे बच्चे छोटा होता है। क्लियर है मेरे सुकुनों? कोई दिक्कत? अब थोड़ा-सा अब अगर आप लोग यहाँ पे समझना चाहेंगे सर कैसे बड़ा होता है ना? 0 से r कैसे मतलब ये जो है r, ये जो r है मेरे सुकुनों, r जो है, ये r है ना 0 से कैसे बड़ा और बराबर होता है? उसके बारे में थोड़ा-सा जानिए। इसके बारे में थोड़ा-सा जानिए भाई। यहाँ देखिए क्या दिए हैं। जैसे मान लीजिए प्यारे बच्चे, आपको 3 से हम भाग करने दे देंगे,
कितना में 18 में दे देते हैं, है ना? तो 3 छक्का कितना बार में? 3 छक्का 18 होता है प्यारे बच्चे, 18 होता है ना? तो प्यारे बच्चे आप ये बताइए कि इसमें इसमें, है ना? ये जो बीच में है, ये जो बीच में 18 है, इसको क्या कहिएगा? भाज्य कहेंगे। तो भाज्य को शॉर्ट में क्या कहा गया था? ए। और यह जो है जिससे भाग लग रहा है, इसको भाजक कहा कहेंगे और जिसको इंग्लिश में शॉर्ट में क्या बोलते हैं? बी बोलते हैं। और प्यारे बच्चे यह जो है ना, क्या बोलते हैं? भागफल आया, इसको क्या बोलते हैं? है ना? भागफल को हम लोग बोलते हैं क्यू बोलते हैं और नीचे जो 0 बचा इसको क्या बोलते हैं? शेषफल बोलते हैं भाई। यानी शेषफल का शॉर्ट नाम है शेषफल। शेषफल का शॉर्ट नाम है भाई आर, है ना? अब थोड़ा-सा इसको समझना है कि कैसे इसको क्या कहते हैं। बहुत इन लोगों का सिस्टम बहुत गंभीर है। बहुत-बहुत धन्यवाद भाई। आप लोग सब जुड़े हैं, हम देख रहे हैं लेकिन मतलब यूट्यूब में आते हैं और बहुत बच्चा भागते भी हैं। चलिए, वह चीज़ आपको समझ में आएगा, है ना? तो प्यारे बच्चे, आप लोग को समझ में आ गया होगा कि जो बीच में रहता है, जो बीच में रहता है ना? जो बीच में रहता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? भाज्य कहते हैं और भाज्य का ही एक छोटा-सा नाम है ए, ठीक है? और जिससे भाग देते हैं उसको भाजक बोलते हैं प्यारे बच्चे और इसी का छोटा-सा नाम है बी। क्लियर है भाई? और जो भागफल आता है उसको भाजक, है ना? इसको बोलते हैं क्या? भागफल बोलते हैं। भागफल, है ना? इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं भाई? है ना? क्यों बोलते हैं सॉरी। क्लियर है भाई? है ना? तो जैसे प्यारे बच्चे, है ना? हमने यहाँ क्या बताया? आर से आर से तो मतलब बड़ा और आर से बड़ा और बराबर होना चाहिए कौन? 0, है ना? और डी, है ना? डी जो है छोटा होना चाहिए किससे? आर से, है ना? तो प्यारे बच्चे, यहाँ तक आप लोग को मैं उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। क्लियर है भाई? अब थोड़ा-सा हम इसका और आगे थोड़ा-सा टॉपिक की चर्चा कर लें। चलिए, तो प्यारे बच्चे, यहाँ पर यहाँ पर थोड़ा-सा, है ना? थोड़ा-सा आपको कोई पूछ दे एचसीएफ, एचसीएफ, तो एचसीएफ का फुल नाम क्या बताएँगे? एचसीएफ का फुल नाम होता है बाबू, है ना? हाईएस्ट हाईएस्ट कॉमन कॉमन ऑफ फैक्टर। इसको संक्षेप में प्यारे बच्चे मौसम भी कहते हैं। क्लियर है मेरे सुकूनों? और एलसीएम होता है प्यारे बच्चे, एलसीएम। इसका पूरा नाम होता है लोवेस्ट कॉमन ऑफ फैक्टर होता है, फैक्टर। तो प्यारे बच्चे इसको हम लोग बोलते हैं संक्षेप में लॉस। क्लियर है भाई? तो प्यारे बच्चे, क्या आप लोग को यह जो एक्सरसाइज था, है ना? तो प्यारे बच्चे, यह जो एक्सरसाइज था, एक्सरसाइज 1.1 का जो बेसिक आज जो हमने पढ़ाया प्यारे बच्चे, है ना? एक एक्सरसाइज 1.1 का जो बेसिक हमने पढ़ाया, आपको वह कैसा लगा? है ना? अपना राय एक बार चैटिंग बॉक्स में ज़रूर दें। अगर अच्छा लगा है मेरे सुकूनों, तो वह चैटिंग बॉक्स में, है ना, गुड के लिए ए दबा दें। अगर अच्छा नहीं लगा है यानी नो अच्छा नहीं लगा है, नो अच्छा नहीं लगा है, तो उसके लिए बी दबा दें। तो प्यारे बच्चे, क्या आप लोग चैटिंग करने के लिए जान रहे हो? अंकित राज मस्त लगा है। चलो सुप्रिया कुमारी को भी मस्त लगा है। बहुत-बहुत धन्यवाद भाई। बहुत-बहुत धन्यवाद। ए यानी कि गुड है सबका। तो प्यारे बच्चे, और आपको और आप लोग प्यारे बच्चे, है ना? यह वीडियो को अगर आप लोग को अगर अच्छा लगा है, इस वीडियो को प्यारे बच्चे उन स्टूडेंट तक शेयर कीजिए जो कि 2024 में बैठ कर के बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम को अटेंड करने वाले हैं प्यारे बच्चे। क्योंकि आपका एक लाइक और एक शेयर से प्यारे बच्चे, अगले बच्चा का फ्यूचर यानी कहें तो भविष्य बहुत बेटर होने वाला है। तो क्या आप लोग इतना कर सकते हैं अपने गुरुओं के लिए? है ना? तो प्यारे बच्चे, और एक बार ज़रूर बोलेंगे, अगर आपको समझ में नहीं आया है, एक वीडियो को कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको एक बार में समझ में आ ही जाना चाहिए। प्यारे बच्चे, उसको एक बार, 2 बार रिकैप करके देखिए और आपको बेहतर बेहतर समझ में आएगा। चलिए, और इसी के साथ प्यारे बच्चे, है ना? और आपको हम छोटा-सा एक ऑब्जेक्टिव भी कराइए देते हैं, है ना? कि अगर आपको कोई पूछे गणित का भाई मूल आधार क्या है? गणित का, है ना? थोड़ा-सा गणित का मूल आधार क्या है?
ना, गणित का मूल आधार क्या है? कोई पूछ दे प्यारे बच्चे, मूल आधार क्या है? तो आप क्या बताओगे? प्यारे बच्चे, आपको हमने पढ़ाए हैं, चैटिंग वोटिंग भी कीजिए थोड़ा। प्यारे बच्चे, गणित का मुख्य आधार जो होता है, वह अंक होता है ना? जैसे आपको कोई पूछे भाई, है ना, कि मेरे सुकुनो, आप बताओ कि तुम्हारे जीवन जीने का मुख्य आधार क्या है? तो आप लोग बताओगे ना, गुरुजी मेरे जीवन जीने का मुख्य आधार एक ही है, क्या? भोजन। भोजन खाते हैं, फिर हम लोग का जो क्रियाकलाप जो होता है, पढ़ना है, खाना है, पीना है, तो वो सब चलते रहता है। तो इसी तरह प्यारे बच्चे, गणित जो टीका है, गणित का जो शीर्ष स्तंभ है, अंक। ठीक है प्यारे बच्चे? उसी तरह अगर आपको कोई पूछ दे, है ना, कि है ना, अंग्रेजी अंग्रेजी का मूल आधार, अंग्रेजी का मूल आधार क्या है? तो आप क्या बताओगे? क्या बताओगे मेरे सुकूनों? तो आप बताओगे, सर अंग्रेजी का मूल आधार होता है वर्ड मीनिंग। क्या बाबू, आप लोग यही ना बताओगे? यस या नो? यस या नो? तो प्यारे बच्चे, देखते हैं, मेरा समय भी लगभग कितना हो चुका है ना? 45 मिनट ले लिया आप लोग का समय, और ऑफलाइन का कुछ होमवर्क किया हुआ था, तो उस होमवर्क को भी थोड़ा-सा अटेंड उटेंड कीजिए प्यारे बच्चे, और मैं फिर कल मिलता हूँ अगले वीडियो अपना, फिर उसी समय नियत समय जो 7:30 बजे शाम में हम लोग ऐड होते हैं, फिर उसी समय मिलते हैं प्यारे बच्चे, है ना? आप लोग को फिर मेरा वही है प्यारे बच्चे, लाइव क्लास आने का मेरा टाइमिंग है, वही 7:30 बजे शाम में, 7:30 बजे, है ना? शाम 7:30 बजे प्यारे बच्चे मैं पर डे लाइव आता हूँ, आप लोग भी आइए, और अगले दिन का वीडियो, और मैं सुबह जो 5 बजे होता है, 5 बजे मैं साइंस भी पढ़ाऊँगा। कल से मैं, है ना, 5 बजे साइंस भी पढ़ाऊँगा लाइव, साइंस भी पढ़ाऊँगा प्यारे बच्चे। आप लोग कृपया करके सुबह 5 बजे अगर यदि फ्री में हो, जिसका मतलब फ्री मिले, समय फ्री मिले, तो उसमें थोड़ा-सा ऐड उड हो जाइए, और आप लोग को बेहतर से बेहतर ज्ञान देने का प्रयास हमारे तरफ से है, और मतलब कहें तो बहुत अच्छा रहेगा। तो प्यारे बच्चे, और शाम, डेली शाम 7 बजे, है ना, मैथ के लिए जुड़िए, है ना? उसके बाद, है ना, 5 बजे सुबह, 5 बजे सुबह प्यारे बच्चे साइंस के लिए जुड़िए। आपका टोटल सिलेबस यूट्यूब पर भी खत्म कर दिया जाएगा, ऑफलाइन में भी खत्म कर दिया जाएगा, और इतना के लिए प्यारे बच्चे, आज का समय आपने 45 मिनट दिया, ये बहुत मूल्यवान समय रहा। इतना के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद प्यारे बच्चे, और मिलते हैं अगली वीडियो में। और सबसे पहले, अगर अच्छा लगा हो वीडियो, तो आप लोग शेयर वेयर कीजिए जम करके। जय हिंद।